Hello students, this is Rupali and this is your part 13 of surface chemistry 12th। ठीक है जी, हम आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल वाला टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, आपकी लास्ट वीडियो में और गोल्ड नंबर पर हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, एक और नंबर होता है आपका, दैट इज़ कॉन्गो रूबिन नंबर। ठीक है, क्या होता है आपका कॉन्गो रूबिन नंबर? जैसे आपका गोल्ड नंबर था ना, जैसे आप उसमें क्या करते थे, अपनी गोल्ड सोल को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे यूजिंग सम लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, आपकी एक डाई है कॉन्गो रूबिन डाई, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो यूजिंग सम प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स। मिलीग्राम्स में चाहिए हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, आपके गोल्ड नंबर में भी मिलीग्राम्स में ही चाहिए था। दैट प्रिवेंट्स द कलर चेंज ऑफ, ठीक है, आपकी जो डाई है उसके कलर को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, ये जो आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द कलर चेंज ऑफ 100 ml ऑफ 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई। ठीक है, टू विच 0.16 इक्विवेलेंट ऑफ KCl इज एडेड। ठीक है, वहाँ पर आपने LaCl ऐड किया था, यहाँ पर आप KCl ऐड कर रहे हो। ठीक है, जब आप इतना KCl ऐड करोगे उसमें, तो आपको कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए इन मिलीग्राम्स टू प्रिवेंट द कलर चेंज ऑफ 100 ml ऑफ 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई इज़ नोन एज योर कॉन्गो रूबिन नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल सा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इमल्शन। इमल्शंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ठीक है, क्या होते हैं इमल्शंस? लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं ये हमारे पास। लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं ये हमारे पास। इसमें आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों क्या होते हैं जी? लिक्विड होते हैं। ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को भी आप मिलाकर क्या बना सकते हो? इमल्शन, जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, ये आपके इमल्शंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपकी मिल्क है। मिल्क आपका बेस्ट मतलब नेचुरली अकरिंग इमल्शन है, जिसमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो लिक्विड फैट है और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है जी? वाटर है। ठीक है, देखो जो आपके इमल्शंस हैं बेसिकली हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम उसको विग्रसली शेक करते हैं, दो लिक्विड्स को एक कंटेनर में डालकर शेक करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम मिल्स भी यूज़ करते हैं, कोलाइडल मिल्स हम यूज़ करते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं? होमोजेनिजर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, उनमें आप क्या करते हो, दो लिक्विड्स को ऐड करके विग्रसली शेक करते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, सिर्फ दो लिक्विड्स को शेक करने से आपका अच्छा इमल्शन नहीं बनता। आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर इमल्शंस। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इमल्सिफायर्स। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज योर इमल्शंस आर नोन एज इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इसके एग्जांपल है जैसे गम, सोप, जेलेटिन, एल्बुमिन, ये सब इनकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बेसिकली आपके इमल्सिफायर का रोल क्या होता है? ठीक है, ये आपके जो कोलाइडल सोल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, जो आपके इमल्शंस हैं उनको क्या कर देते हैं? स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, या अगर हम इसको और डीपली समझने की कोशिश करें, जो आपकी बेसिकली दो लिक्विड्स हैं ना, जैसे आपके पास यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं इस कंटेनर में। ठीक है, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। ये जो आपका इंटरफेस है, इसके ऊपर जो टेंशन है उस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं आपके इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सपोज़ मेरे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें ऊपर ऑयल है, नीचे क्या है? वाटर है। अगर आप इसमें सोप ऐड कर दोगे ना, तो सोप क्या करेगी, आपके जो सोप के पोलर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो आपके ये सर्कल वाले पोलर ग्रुप्स हैं CONA, ठीक है, ये वाटर में चले जाएंगे और जिनकी चेन है दैट इज़ योर R ग्रुप और नॉन पोलर ग्रुप, ये किस में रहेगा? ऑयल में रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, जो आपकी इंटरफेस है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे? टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और आपके जो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप आपके इमल्शंस हैं उनको क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे। ठीक है,
और आपके पास जो केसिन है आपका प्रोटीन, ठीक है, ये भी एक कोलाइड है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, एक लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है ये, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक जो आपकी फैट और वाटर के बीच में जो सरफेस टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ये वाले प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, बीच में इमल्सिफायर ऐड कर दिया। जब आपने इनको ऐड कर दिया ना, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, स्टेबल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। बेसिकली होगा क्या, जो कम क्वांटिटी में है उसको जो आपके इमल्सिफायर्स हैं वो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, और उनको आपके डिस्पर्जन मीडियम में क्या करा देंगे, एंटर करा देंगे, ठीक है। आपके टाइप्स हैं इमल्शंस की, देखो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर से आप खुद ही समझ सकते हो, ऑयल पक्का क्या होगा, कम क्वांटिटी में होगा, वाटर क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेस है और आपका वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जैसे अगर मैं येलो वाले को ऑयल मानूँ और ब्लू वाले को वाटर मानूँ, तो ऐसा सा होगा आपका ऑयल इन वाटर। ऑयल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, और वाटर क्या होगा, एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मेरे पास मिल्क। मिल्क आपके पास क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, जिसमें वाटर क्या है, एक्सेस में है, और ऑयल क्या है, कम क्वांटिटी में है, ठीक है। सेकंड है आपका वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसमें क्या होता है, आपका जो वाटर है वो तो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस होगा, और आपका ऑयल क्या है, डिस्पर्शन मीडियम होगा, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। इस तरह के इमल्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑयली इमल्शंस। और आपके वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्वस इमल्शंस, ठीक है, क्योंकि आपका वाटर यहाँ पर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और यहाँ पर आपका ऑयल क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे बटर, ठीक है, कोल्ड क्रीम। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं कि आपका जो बेस है वो ऑयल है और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे आपका बटर होता है उसमें पानी बहुत कम होता है लेकिन ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वैसे आपकी कोल्ड क्रीम भी वैसी ही होती है, ठीक है। आपकी जो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस है, आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे अगर मेरा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, उसको मैंने ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें बहुत सारा वाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है। जब वाटर की क्वांटिटी ऑयल से ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। अगर मैं रिवर्स बोलूँ कि ऑयल इन वाटर से वाटर इन ऑयल, ठीक है, हाँ, अगर मैं रिवर्स बोलूँ, रिवर्स कैसे, कि मेरे पास ऑयल इन वाटर है और मेरे को क्या बनाना है, वाटर इन ऑयल, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, ऑयल ऐड करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आप इमल्शंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मेथड में आप बेसिकली क्या करते हो जी, आपका जैसे कोई इमल्शन है, कोई भी इमल्शन है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया। अगर वो वाटर अच्छे से मिक्स हो गया ना, तो पक्का आपका इमल्शन क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। अगर आप उसमें वाटर की जगह ऑयल डालो, किसी भी इमल्शन में वाटर की जगह ऑयल डालो, अगर ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर आप वो चीज़ उसमें डालोगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसमें, ठीक है। और इस मिक्सेबिलिटी को, इस मिक्सिंग को हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड है, देखो डाई मेथड। डाइज जो होती हैं ना, बेसिकली ऑयल सॉल्युबल डाइज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका देखो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, अगर आपका सपोज़ 2 तरह के इमल्शंस हैं, अगर तो आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, तो आपका पूरा बैकग्राउंड पीछे क्या हो जाएगा,
ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ब्लैक कलर की डाई है, पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर ऑयल इन वाटर है तो आपका बैकग्राउंड तो वाइट रहेगा, लेकिन उसमें ऑयल क्या है, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी जज कर सकते हो कि जिसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस है या थोड़ा थोड़ा कलर है, वो है आपका ऑयल इन वाटर। जिसमें पूरा बैकग्राउंड आपका कलर्ड हो गया, उसको आप क्या बोल सकते हो, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। ठीक है, डाई कर देंगे बेसिकली आपके ऑयल को। नेक्स्ट आपका है कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो किसी भी इमल्शन में। अब आपको पता है कि अगर आपका इमल्शन ऑयल इन वाटर, इन कर लेना यहाँ पर, ऑयल इन वाटर टाइप है आपका इमल्शन, ठीक है, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा, क्योंकि वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, और इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करके वहाँ पर क्या आएगी, कंडक्टेंस आएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर वाटर इन ऑयल टाइप है, अगर आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक ही नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कंडक्टेंस नहीं आएगी। तो कंडक्टेंस मेथड से भी आप बता सकते हो, देखो कि अगर आपने इमल्शन डाला, आपके इलेक्ट्रोलाइट में आपके इमल्शन में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, जैसे ये आपका इमल्शन है, आपने उसमें क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अगर तो कंडक्टेंस आपकी होगी इंक्रीज़, तो है वो ऑयल इन वाटर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंडक्टेंस को कोई भी चेंज नहीं मिला, तो वो पक्का क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। एप्लीकेशन देखो आपके इमल्शन की क्या है, सबसे पहले मिल्क बना सकते हो आप इमल्शन से, ठीक है, आर्टिफिशियली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना आजकल फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। और आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है, वो भी आपका इमल्शन की एग्जांपल है ना, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप में इमल्शन बना लेगा। और आपके मेडिसिन्स में बहुत सारी आपकी ऑइंटमेंट्स हैं, ठीक है, आपके कुछ ऑयल्स हैं, ठीक है, वो सब जो है वो किस मेथड से बनते हैं, ऑब्वियसली इमल्शन टाइप मेथड से इमल्शंस बनाते हैं हम, ठीक है जी। और आपकी जो आपका मेथड है ना फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, ठीक है, उसमें बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे पाइन ऑयल वगैरह आप यूज़ करते हो ना, तो वो क्या करते हैं आपके पाइन ऑयल्स, ठीक है, वो आपके और पार्टिकल्स के साथ इमल्शन बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो इमल्शन है फिर, ठीक है, किस फॉर्म में बन जाती है, फॉर्म में बन जाती है, फ्रोथ फॉर्म में बन जाती है। और आप अपने जो और पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर सकते हो, स्किम ऑफ कर सकते हो, या आप उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी इमल्शन बन रहा है, ठीक है, आपके ऑयल और ओर पार्टिकल्स में, ठीक है। और आपकी इमल्शंस की देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये आपके टिंडल इफ़ेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, ठीक है, सब प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। इनको आप सेपरेट कर सकते हो कैसे, जैसे बॉयल करके, फ्रीजिंग है यहाँ पर, फ्रीज़ करके, सेंट्रीफ्यूग करके, प्रेसिपिटेट बनाकर, आप कैसे भी इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो दोनों लिक्विड्स को, ठीक है। और जैसे आप बटर निकालते हो ना मिल्क से, तो वो आपका एक प्रोसेस है, ठीक है, वेल नोन प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगिंग का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग का आपका प्रोसेस है, जो आप हैंडी चला के आप मिल्क में से वो निकालते हो, बटर निकालते हो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग करते हो ना बेसिकली। तो क्रीम बनती है ना आर्टिफिशियली, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से ही बनती है, ठीक है। जब आप दोनों अपने लिक्विड्स को अलग अलग कर लेते हो ना इमल्शंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। जब दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड करके जब आप मिक्स करते हो तो उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और जब आप दोनों को सेपरेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो। कोई भी डाउट है तो आपको नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर अपनी क्वेरी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका एक वीडियो रह गया है, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।